और मोक्ष महाराज किसी दुकान की वस्तु भी नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसा पुण्य करेंगे तो मरेंगे बढ़िया जगह जाएंगे, और ये बेफिजूली की बातें। होता है ऐसा, पर इस करने के लिए तुम परेशान हो रहे हो तो बेफिजूली में अपना समय गवा रहे हो कि मरने के बाद बढ़िया घर मिलेगा, दूसरा जन्म बढ़िया मिलेगा, मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। और हमसे कोई पूछे कि आप स्वर्ग जाओगे, तो हम तो स्वर्ग जाने की तैयारी में बिल्कुल नहीं। कौन स्वर्ग जाए? अच्छा, स्वर्ग जाएंगी भी क्यों? इसलिए भी नहीं जाएंगे कि हमने सुना है स्वर्ग में चाय नहीं मिलती, वहां तो कुछ और मिलता है। तो हमारे मतलब का स्वर्ग है ही नहीं, हमारे तो मतलब का स्वर्ग नहीं। और स्वर्ग ना जाने का एक और कारण कि स्वर्ग में अगर हमें कहें कि चलो भाई कथा करनी है, अब वहां पर तो राजन तिवारी जी भागवत रखे मिलेंगे नहीं सिर पर। स्वर्ग जाएं भी तो वहां कथा नहीं होती, हमें या तो कथा सुननी है या सुनानी है। और आज तक हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसा हमें पता भी नहीं है, ऐसा कोई लाइव टेलीकास्ट टीवी पर नहीं हुआ कि स्वर्ग में इंद्र महाराज यजमान बने हो, कथा लाइव प्रसारण हो रही हो। और स्वर्ग क्यों नहीं जाना, एक और कारण, तीसरा कारण हमारा स्वर्ग ना जाने का एक ये भी है कि स्वर्ग में आप तब तक रहोगे जब तक आपके पुण्य रहेंगे, फिर धकेल दिए जाओगे। इसलिए हम स्वर्ग की अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखते, और आपसे भी कहेंगे तुम भी स्वर्ग की अपेक्षा मत रखो, जीते जी स्वर्ग यहीं पर बनाओ, ये अपेक्षा रखो। माई बात, मरने के बाद स्वर्ग गए तो क्या खाक गए? जीते जी स्वर्ग जाओ। इसलिए मेरे माई बाप, अगर आप चाहते कि आप जीते जी स्वर्ग में जाओ तो एक काम करो, भोग में नहीं योग में जियो, वासना में नहीं उपासना में जियो। काम को मत पकड़ो, राम को पकड़ो। अगर आप राम को पकड़ेंगे तो आप जीते जी स्वर्ग। हमसे कोई पूछे पूरी दुनिया में बहुत प्रसन्न आदमी कौन है, कोई हमसे पूछे तो हम तो हैं साहब, कुछ लेना कुछ देना कुछ भी नहीं। हमें किसी से देखो साहब, चिंता उसको होती है जिसको बहुत ज्यादा कोई लोड हो, बहुत ज्यादा उसे कुछ करना हो। हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमें कुछ बनना है, हमारी ऐसी भी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमको ये चाहिए। और याद रखना मेरे माई बाप, और तुम भी अपने चेहरे पर सदा मुस्कान चाहते हो तो हमारी कथा का आज का एक सूत्र लेकर घर जाना, तुम्हारी चेहरे की मुस्कान कभी कभी फीकी नहीं पड़ सकती। और सूत्र ये है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बस हो गया काम, बाकी आग लगे क्या लेना देना।